मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के जो 20 MCQs हैं वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है एड्स एंड HIV इन्फेक्शन, जिसके लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें हमने बेसिकली आइडेंटिफाई सिम्टम्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशंस एंड कॉज ऑफ वायरल डिजीज़। एड्स के रिलेटेड हमने वो डिस्कस करना है। MCQs नंबर फर्स्ट है अपना, एड्स इज़ काज्ड बाय। एड्स जो है वो किस वजह से होती है? HPV, HIV-1 एंड HIV-2, HPV, HBV या बैक्टीरिया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ HIV-1 एंड HIV-2। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से एड्स जो है वो काज्ड होती है। MCQs नंबर 2, HIV बिलोंग्स टू विच फैमिली। HIV जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? रेट्रोवायरडी से, एडिनोवायरडी से, पिकोरना वायरडी से या हर्ब्स वायरडी से। सो यू बेटर नो जो HIV है वो रेट्रोवायरडी से बिलोंग करता है। MCQs नंबर थर्ड है, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ HIV इज़। HIV का जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सा है? द करेक्ट ऑप्शन विल बी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। MCQs नंबर 4 है, विच इंजाइम इज़ प्रेजेंट इन HIV। HIV में कौन सा इंजाइम जो है वो प्रेजेंट होता है? DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या लाइगेज। द करेक्ट ऑप्शन विल बी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम जो है वो HIV में मौजूद होता है। MCQs नंबर 5 है, HIV प्राइमरली अटैक्स। HIV जो है वो बुनियादी तौर पर किन सेल्स पे जाकर अटैक्स करता है? बीटा लिम्फोसाइट्स पे, RBCs पे, T हेल्पर सेल्स, CD4+ सेल्स पे या ऑप्शन जो डेल्टा है प्लेटलेट्स पे। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी T हेल्पर सेल्स। इसमें जो CD4 सेल्स होते हैं उन पे जाकर ये HIV जो वायरस है जाकर अटैक करता है। HIV इज़ नॉट ट्रांसमिटेड बाय। अब इसके ट्रांसमिशन के रिलेटेड MCQs डिस्कस करेंगे। किसके तरीके से HIV जो है वो ट्रांसमिट नहीं होता? अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, यहाँ से तो ट्रांसमिट होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ट्रांसमिट होता है। शेयरिंग नीडल से भी ट्रांसमिट होता है। हगिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन, हगिंग से, गले मिलने से HIV ट्रांसफ़र नहीं होता। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डेल्टा। MCQs नंबर 7, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ HIV ट्रांसमिशन वर्ल्ड वाइड। दुनिया में जो मोस्ट कॉमन मेथड है जिससे HIV जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है वो कौन सा है अपना? ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, मदर टू चाइल्ड है, हेटेरोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट है या नीडल प्रिक्स है। सो द मोस्ट कॉमन जो HIV ट्रांसमिशन वर्ल्ड वाइड जो है वो है अपना, द करेक्ट ऑप्शन विल बी हेटेरोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से जो HIV ट्रांसफ़र हो रहा है। MCQs नंबर 8 है, HIV कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। मदर से चाइल्ड की तरफ जो है वो HIV ट्रांसफ़र हो सकता है। किन सूरतों में? प्रेगनेंसी के वक्त, डिलीवरी के वक्त, ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त या इन तमाम तरीक़ों से जो है वो HIV ट्रांसफ़र हो सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डेल्टा। इन तमाम अबव मेथड से HIV जो है वो मदर से चाइल्ड की तरफ ट्रांसफ़र हो सकता है। MCQs नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ट्रांसमिट HIV। इसमें से कौन सा जो है मेथड है जिसके ज़रिए से HIV जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाता? ऑप्शन अल्फा इज़ मॉस्किटो बाइट, ऑप्शन बीटा इज़ इन्फेक्टेड ब्लड, ऑप्शन चार्ली इज़ सीमन, ऑप्शन डी इज़ वेजाइनल सेक्रेशन। द करेक्ट ऑप्शन इज़ मॉस्किटो बाइट। मॉस्किटो बाइट से HIV ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। MCQs नंबर 10 है, रिस्क ऑफ HIV ट्रांसमिशन इज़ हाईएस्ट विद। अब जो HIV ट्रांसमिशन का जो रिस्क है वो हाईएस्ट किन चीज़ों से होता है? सलाइवा से, टीयर्स से, ब्लड और सीमन से या स्वेट से। जो HIV जो है उसका ट्रांसमिशन हाईएस्ट है, उसका हाईएस्ट रिस्क है वो है ब्लड और सीमन के थ्रू, ये हाईएस्ट इसकी ट्रांसफ़र हो सकता है। MCQs नंबर 11 है, द एक्यूट HIV इन्फेक्शन इज़ करेक्टराइज्ड बाय। अब जो एक्यूट HIV इन्फेक्शन होता है उसमें कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं? ऑप्शन अल्फ़ा इज़ फीवर, सोर थ्रोट, रैशेस हो जाती हैं। ऑप्शन बी इज़ कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आते। ऑप्शन सी इज़ कैंसर हो जाता है या ऑप्शन डी जो है वो पैरालिसिस हो जाती है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी अल्फ़ा, इसमें फीवर, सोर थ्रोट या रैशेस होती हैं। MCQs नंबर 12 है, अपॉर्चुनिटी
एमसीक्यूज नंबर 12 है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस इन एड्स पेशेंट अकर ड्यू टू। अब जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं वो ऐसे कौन से इन्फेक्शन होते हैं जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं? बेसिकली जब इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है तो उस वक्त जो है वो दूसरे इन्फेक्शन जो है बॉडी में होना शुरू हो जाते हैं, उनको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कहते हैं। और ये एड्स जब इंसान को होता है तो उस वक्त इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है। तो ये किस वजह से होते हैं? हाई वाइट ब्लड सेल काउंट की वजह से? नो, अगर वाइट ब्लड सेल ज़्यादा होंगे तो इन्फेक्शन होगा ही नहीं, वो उनको मार देंगे। ऑप्शन बी इज़ लो CD4 T सेल्स काउंट, हाँ ये हो सकता है। ऑप्शन सी इज़ हाई एंटीबॉडीज, नो। ऑप्शन डी इज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इधर नहीं रोल। बेसिकली लो CD4 जो है बड़े T सेल्स हैं उनका काउंट जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिस्टिक जो इन्फेक्शंस है वो वजह बनते हैं। MCQ 13 विच इज़ आ कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन एड्स, जो कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन एड्स में कौन सा है? ट्यूबरकुलोसिस है, कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है या मलेरिया है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ट्यूबरकुलोसिस जो है वो कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है पड़ा। MCQ नंबर 14 वेस्टिंग सिंड्रोम इन एड्स रेफर्स टू। अब जो वेस्टिंग सिंड्रोम्स है एड्स में वो किस चीज़ की तरफ इशारा करती है? ऑप्शन अल्फ़ा इज़ वेट लॉस प्लस क्रॉनिक डायरिया हो जाता है। ऑप्शन बीटा इज़ हेयर लॉस हो जाता है। ऑप्शन 4 इज़ बोन लॉस हो जाता है। ऑप्शन डेल्टा इज़ मेमोरी लॉस हो जाता है। अब वेस्टिंग सिंड्रोम में बेसिकली जो है क्या होता है एड्स में? इसमें बेसिकली वेट लॉस होता है और साथ साथ क्रॉनिक डायरिया हो जाता है, जिसकी वजह से हम इंसान का जो वज़न है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसे हम कहते हैं वेस्टिंग सिंड्रोम। MCQ नंबर 15 कैपोसी सार्कोमा इज़ एसोसिएटेड विद। अब कैपोसी सार्कोमा वो किस इन्फेक्शन से रिलेटेड है? HIV इन्फेक्शन, HPV इन्फेक्शन? तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन बनता है वो है HIV इन्फेक्शन। MCQ नंबर 16 है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ एड्स कैन बी। अब जो न्यूरोलॉजिकल जो सिम्टम्स हैं एड्स के वो कौन कौन से हो सकते हैं? एड्स डिमेंटिया कॉम्प्लेक्स, एपिलेप्सी, माइग्रेन या कोई भी नहीं होते। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन बनेगा वो एड्स डिमेंटिया कॉम्प्लेक्स है। MCQ नंबर 17 द विंडो पीरियड फॉर HIV डिटेक्शन इज़। HIV डिटेक्ट करने का जो विंडो पीरियड है वो कितना अरसा हो सकता है? 1 to 2 डेज़ हो सकते हैं, 2 to 4 वीक्स हो सकते हैं, 3 मंथ्स हो सकते हैं या 1 ईयर होता है। तो विंडो पीरियड जो HIV को डिटेक्ट करने का होता है वो 3 मंथ्स होता है। MCQ नंबर 18 डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर HIV। अब HIV को टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट होता है, उनको डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट होता है वो कौन सा होता है? अलीसा प्लस वेस्टर्न ब्लॉट। ऑप्शन बीटा इज़ वाइडल टेस्ट। ऑप्शन चार्ली इज़ एक्सरे। ऑप्शन डेल्टा इज़ मेंटॉक्स टेस्ट। द करेक्ट ऑप्शन विल बी अलीसा प्लस वेस्टर्न ब्लॉट जो है वो इसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। MCQ नंबर 19 एड्स पेशेंट्स डाई मेनली ड्यू टू। अब एड्स के जो पेशेंट है वो किस बुनियाद पर, किस वजह से वो डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, इसकी क्या रीज़न होती है? ऑप्शन अल्फ़ा इज़ HIV वायरस डायरेक्टली। HIV जो है वायरस डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है इसमें। कैंसर हो सकता है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस की वजह से वो डाई होते हैं या कोई रीज़न नहीं होती। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की वजह से बेसिकली जो है एड्स के पेशेंट डाई हो जाते हैं। MCQ नंबर 20 देयर इज़ करंटली। अब मौजूदा सूरत में क्या है पड़ा? कंप्लीट क्योर फॉर एड्स अवेलेबल है। नो क्योर बट ARVs कंट्रोल इट। क्योर नहीं अवेलेबल बल्कि एंटी रीट्रोवायरल थेरापी जो है वो दी जाती है। ऑप्शन 4 इज़ वैक्सीन है। ऑप्शन डी इज़ एंटीबायोटिक्स है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बीटा। कोई इसकी क्योर, कंप्लीट क्योर अवेलेबल नहीं है बल्कि रीट्रोवायरल थेरापी जो है वो एड्स के पेशेंट को दी जाती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं। तो आज के इस सेक्शन में हमने एड्स के रिलेटेड जो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs थे उनको डिस्कस किया। इस चैप्टर के हमने 40 ऑलमोस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस कर लिया है और हमारा ये 2 टॉपिक्स थे मेजर टॉपिक्स, उसमें सब टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, उनके जो टॉपिक्स हैं पढ़े उन पर 20 MCQs जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।